आपने फिल्मों में और रियल लाइफ में दोनों में देखा होगा कि बच्चा पैदा होते वक्त रोता है, पर कभी सोचा है क्यों? हर बच्चा पैदा होते समय रोने क्यों लगता है? जो बेचारा नहीं रोता उसे जबरदस्ती रुलाया जाता है। पैदा होते समय रोना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब आपको कुछ ही देर में मिलेगा, पर उससे पहले इस मनहूस कोविड की नई कारस्तानी सुन लीजिए। वेद और सुमित, इन लोगों ने हमें सेहत पर मेल किया है एक सवाल के साथ। क्या कोविड के कारण लोगों को टीबी हो रहा है? अब कोविड के बाद कई लोगों को डायबिटीज हो रहा है, ये तो हमने सुना था, पर टीबी, ये तो नई बात थी। हमने पूछा ये आपसे किसने कहा? इन्होंने हमें फिर एक रिसर्च भेजी। हमने उस रिसर्च के बारे में और पढ़ना शुरू किया। पता है रिसर्च में क्या पता चला? IIT गुवाहाटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, जो कि अमेरिका में है, इन्होंने मिलकर एक स्टडी की है चूहों पर। यह पता चला है कि कोविड के कुछ खास स्ट्रेन के कारण उन्हें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, यानी टीबी। ये टीबी उनके अंदर था पहले से, पर सोया हुआ था। कोविड के बाद ये जाग गया है। अब आप बोलेंगे ये तो चूहों के साथ हो रहा है, इंसान के साथ थोड़ी ना, हमें क्या? तो सुनिए, बेकुल दास जो ये स्टडी लीड कर रहे थे IIT गुवाहाटी से, उन्होंने कहा है कि अच्छे खासे सबूत मिले हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे कई लोग हैं जिनके अंदर ये सोया हुआ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मौजूद है, पर कोविड के बाद ये एक्टिव हो रहा है और ये दिक्कत उतनी ही हावी हो सकती है जितना कोविड। तो ये डरने वाली बात है। तो हमने बात की एक्सपर्ट से, ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुनिए क्या जवाब मिला। जिन लोगों को टीबी का इन्फेक्शन या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है, वो उनमें से सभी लोग बीमार नहीं होते हैं। उनमें से कुछ लोगों को टीबी के जो बेसिलाई हैं वो डोरमेंट अवस्था में रहते हैं उनके बॉडी में, और उनको एक्टिव डिजीज़ नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे लोगों को जिनमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बेसिलाई डोरमेंट अवस्था में रहते हैं, कम संख्या में होते हैं, वो उस इन्फेक्शन को हम डोरमेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन बोलते हैं। इसको लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इस इन्फेक्शन की जो विशेष बात है वो ये है कि इसमें व्यक्ति को किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं होते हैं। अधिकांश जो व्यक्ति होते हैं जिनको टीबी के माइकोबैक्टीरिया का एक्सपोजर होता है, वो इसको आमतौर पर सांस के माध्यम से अंदर शरीर में जाता है उनके, और लंग्स में जाके आमतौर पर ये ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पर जिन व्यक्तियों में उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इन बैक्टीरिया को काबू कर लेती है, तो उनमें बीमारी नहीं होती है। हालांकि उनमें अगर हम टीबी का टेस्ट करें, दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक स्किन टेस्ट कहलाता है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, वो, या ब्लड का एक टेस्ट होता है, वो करें तो वो टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। और इनमें से कुछ लोग बाद में जीवन के किसी और समय में ये डोरमेंट टीबी एक्टिव टीबी में परिवर्तित हो सकता है। केरला में ख़ासतौर से वहाँ के डॉक्टर्स ने ये महसूस किया कि वहाँ नए एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। अब ये बढ़ोतरी कोविड इन्फेक्शन से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, ये तो शोध का या रिसर्च का विषय है। पर ऐसा लगता है कि कोविड इन्फेक्शन के दौरान जो स्वास्थ्य सेवाएं जो निरंतर मिलनी चाहिए थी टीबी पेशेंट्स को, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आई होगी, और उसके बाद जब वहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल में आया है तो ऐसे व्यक्ति अब डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, अपनी जांच करा रहे हैं, तो उससे नए इन्फेक्शन को पता करने का नंबर बढ़ रहा है, और ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कोविड इन्फेक्शन के वजह से लेटेंट या डोरमेंट जो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है वो रीएक्टिवेट हो रहा हो, परंतु इसके अभी ऐसे कोई साक्ष्य नहीं हैं। हालांकि
IIM गुवाहाटी और MIT USA वालों ने एक शोध किया अभी। वो शोध उन्होंने चूहों में किया और उन्होंने पाया कि जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो वायरस है वो लेटेंट TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को रीएक्टिवेट करने में सक्षम है। अब अगर ये बात ह्यूमन बीइंग्स में भी पाई जाती है तो ये एक चिंता का विषय होगा, ख़ास तौर से उन देशों में जहाँ पर डोरमेंट TB या लेटेंट TB का प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है। पूरे विश्व की हम बात करें तो लगभग 25% आबादी ऐसी है जिनको डोरमेंट ट्यूबरकुलोसिस है, और साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जहाँ ट्यूबरकुलोसिस का प्रेवलेंस ज़्यादा है वहाँ पे ये 30 से 40% है। और अगर ऐसे ये संबंध अगर हमें मिलता है तो ये एक चिंता का विषय रहेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में छवि खबर के मुताबिक जिस तरह की TB की हम बात कर रहे हैं, यानी डोरमेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये 40% लोगों में पाई जाती है हमारे देश में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। फिल्मों में बच्चे पैदा हुए तो देखे होंगे, पर ये बेचारे पैदा होते हुए रोने क्यों लगते हैं, पता है आपको? आपने कभी सोचा है कि बच्चे रोते हुए क्यों पैदा होते हैं, और जो बेचारे नहीं रो रहे हो तो उन्हें भी जबरदस्ती रुलाया जाता है? दरअसल इसके पीछे एक वजह है। ये वजह हमें बताई डॉक्टर तारिक ने। बच्चे का रोना ये दिखाता है कि उसके लंग्स माँ के गर्भ के बाहर भी सही तरह से काम कर रहे हैं। ये बच्चे की सेहत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ वातावरण बहुत अलग होता है। माँ के पेट के अंदर उसके लंग्स फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, वो हार्ड होते हैं। तब उसके लंग्स का काम प्लेसेंटा कर रहा होता है, यानी कि बच्चे की नाल। उससे ऑक्सीजन बन रहा होता है। जब बच्चा डिलीवर होता है तब नाल काट दी जाती है। अब जरूरी है कि बच्चे की लंग्स ऑक्सीजन बनाए, क्योंकि प्लेसेंटा से ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया है। पैदा होते समय बच्चे के शरीर पर प्रेशर पड़ता है, वो दबता है, और इस चक्कर में उसकी चेस्ट वॉल यानी छाती पर बहुत दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण ये फ्लूइड लंग से बाहर निकलने लगता है और उसकी जगह ले लेती है हवा। जब बच्चा रो रहा है तब उसकी लंग्स पहली बार हवा की आदी हो रही है, वो पहली बार हवा में सांस ले रहा है। ये सब तब्दील होता है बच्चे के रोने में। रोने से बच्चे के लंग्स फूलते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है। कुछ समय बाद पैदा हुआ बच्चा रोना बंद कर देता है, उसके लंग्स आदी हो जाते हैं बाहर के वातावरण के, साथ ही वो हवा के भी आदी हो रहे होते हैं। अब समझे डॉक्टर्स नवजात बच्चों को रुलाने पर इतने ज्यादा आमादा क्यों होते हैं? ये बच्चे का ठीक और जल्दी होने का साइन होता है। अगर बच्चा नहीं रोएगा तो मतलब उसे सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे अगर साइनस है तो अपनी डाइट में किन बातों का खास ख्याल रखें। जब किसी इंसान को साइनस होता है तो लक्षणों के तौर पर सर्दी, जुकाम, एलर्जी, सिर दर्द, बुखार, खांसी, नाक बंद, गले में खराश, थकान और सांस में बदबू आती है। साइनस के दौरान इंसान को सांस लेने में दिक्कत भी महसूस होती है। डॉक्टर विभूषा बताती है कि अगर साइनस है तो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर वगैरह के इस्तेमाल से बचने की जरूरत है। ऐसा करने से शरीर में बलगम नहीं बनता है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। साइनस में केले से भी परहेज करना चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।